सो हेलो दोस्तों, यह है हमारे पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम फॉर्म, जिससे कि दोस्तों आपका एटीएम कार्ड होता है जो कि 7 से 10 दिनों के अंदर ही आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जैसे अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमारा एटीएम कार्ड मुझे नहीं मिलता है या अपन नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपनी ब्रांच में जमा कर देते हैं तो आसानी से आपका एटीएम कार्ड 100% आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको अपना पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों आसानी से आपको यह फॉर्म अपनी ब्रांच में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे ऊपरी भाग पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर BO, यानी कि आपकी जो ब्रांच है उसका कहाँ पर ब्रांच है उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। जिस भी शहर में या ज़िले में है तो आसानी से आप उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो हम यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे हमने ब्रांच का यहाँ पर नाम डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको डेट उस तारीख को डालना है जिस तारीख को आप अपना फॉर्म यहाँ पर जमा कर रहे हैं अपनी ब्रांच में। तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको जमा नहीं करना है, यह सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आपको फ़ोटो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इसमें फ़ोटो अपनी लगा देते हैं तो आपके एटीएम कार्ड पर भी उसी प्रकार से फ़ोटो बनकर आ जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत है तो सिंपली आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। मुझे इसको नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड, यानी कि आपको कौन सा एटीएम कार्ड चाहिए। जैसे कि क्लासिक हो गया, प्लेटिनम होगा, मित्रा और भी बहुत सारे एटीएम कार्ड है। तो सिंपली से हमें क्लासिक चाहिए होता है क्योंकि यह हमारे लिए एकदम बढ़िया और अच्छा डेबिट कार्ड माना जाता है। वहीं पर सेकंड ऑप्शन में आता है प्लेटिनम, जो कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है। इसमें पैसे निकालने की लिमिट भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेन देन करते हैं तो सिंपली से प्लेटिनम पर टिक कर सकते हैं। तो हमें क्लासिक चाहिए तो सिंपली हम इस पर टिक कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हमें अपना नाम डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इन ब्लॉक लेटर। तो सिंपली से हमें यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। तो हम आपके सामने ही अपना नाम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्पेस दे देना है। उसके बाद आगे का आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। आप चाहें तो आगे और भी अगर आपका लास्ट नेम आता है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नाम लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पर सेकंड अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर अपना फुल नेम लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों आप जो भी डेबिट कार्ड पर नाम चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके। उसके बाद आपको एक ब्लॉक यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद जो भी नाम चाहते हैं तो आसानी से आपका वही नाम आपके डेबिट कार्ड पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सत्येंद्र राजा। यहाँ पर मैंने फुल नेम लिख दिया है जो कि मेरा अकाउंट में नाम है। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे मोबाइल नंबर की। तो दोस्तों आपको मोबाइल नंबर लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सिंपली से आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। जो भी आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो यहाँ पर रजिस्टर्ड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है टाइप ऑफ कार्ड, यानी कि पर्सनलाइज, आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो सिंपली इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर भी लिख लेना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है हमारी ईमेल आईडी की। तो सिंपली से हमें ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख देनी है। साथियों अब आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप को चूज़ कर लेना है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट। तो अधिकतर दोस्तों हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं तो हमें यहाँ पर सेविंग के लिए SF लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है, 16 डिजिट अकाउंट नंबर। तो सिंपली से हम अपना अकाउंट नंबर भी आपके सामने ही फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। बस अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है जो कि होता है हमारा सिग्नेचर का। तो सिंपली से सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर। तो हमारा एक अकाउंट है क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। तो सिंपली से हमें अपने यहाँ पर साइन भी कर देने हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से अपने साइन को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइन कर चुका हूँ और यहाँ पर सारा कुछ फॉर्म मेरा फिलअप होके आ चुका है। यहाँ पर ब्रांच नेम, डेट, यहाँ पर फुल नेम, यहाँ पर आपका जो कार्ड है किस टाइप का कार्ड आपको चाहिए होता है तो वो भी कार्ड यहाँ पर लिख दिया है, नाम लिख दिया है। और यहाँ पर कार्ड पर जो भी नाम चाहिए तो वहाँ पर भी इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, जीमेल आईडी, सिंपली से सेविंग अकाउंट के लिए SF चूज़ करना है और करंट के लिए CA। और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं।
आप चाहे तो यहाँ पर फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। तो सिंपली सा आपका फॉर्म यहाँ पर भर जाएगा और दोस्तों आप आसानी से इसको अपनी ब्रांच में जैसे ही जमा कर देते हैं तो आपका 7 दिनों के अंदर ATM कार्ड आपका इशू कर दिया जाता है और आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका जिससे कि आप आसानी से PNB का ATM फॉर्म फिलअप घर पर ही कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।